बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? वीकेंड कैसा गुजरा? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा गुजरा होगा। मैं हमेशा से मंडे को जब आप लोगों के सामने आती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों ने यकीनन अपने कुछ ना कुछ पेंडिंग काम जो हैं उनको सर अंजाम दिया होगा। कुछ लोग फैमिली के साथ आउटिंग पे चले गए होंगे और कुछ लोग जो है वो जी सर्दी को एंजॉय करोगे। मतलब ये क्या हो गया है कराची के मौसम को, समझ से बाहर है कि पहले तो हम लोग ये कहते थे यार सर्दी आके नहीं दे रही है, सर्दी आने का नाम नहीं ले रही, और अब जब सर्दी आ गई है तो ऐसा हो गया कि सुबह में जो है वो हम अगर जिस तरह से बाहर निकलते हैं अपने आप को पूरा कवर अप करके, दोपहर आने तक हमें जो है वो फील होने लगता है कि यार हम अब क्या करें। मतलब क्या हम अपने साथ बहुत सारे ड्रेसेस लेकर चले कि दोपहर का मौसम अलग, शाम का मौसम अलग, रात का मौसम अलग और सुबह का मौसम। सुबह तो इतनी सर्दी होती है लिटरली, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनको देखकर इतना कुछ मुझे मतलब फील हो रहा होता है जब मैं यहाँ ऑफिस आ रही होती हूँ कि यार कितने प्यारे प्यारे मासूम मासूम से बच्चे हैं। लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और आज का दिन मैं समझती हूँ हम चाहते तो हम एक बड़ा स्पेशल शो भी इस पे कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उन चीज़ों को, उन यादों को, उन ज़ख्मों को दोबारा से ताज़ा किया जाए, उन 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 चीज़ों को दोबारा से दिलों में रखा जाए कि यार वो बहुत कठिन दिन था तमाम ही पेरेंट्स के लिए, वो बहुत कठिन दिन था तमाम ही उस तबके के लिए जिस तबके ने अपने बच्चों को ये कोशिश की थी कि हम इल्म के रास्ते पर लेकर जाएं। 14 दिसंबर अगर बात की जाए, 16 दिसंबर सॉरी अगर बात की जाए, मैं आप लोगों से बात करूं, एक ऐसा दिन 2014 जब सुबह के वक्त माओ ने बड़े प्यार से अपने बच्चों को तैयार किया और उनको भेजा स्कूल के लिए, लेकिन सडनली उनको एक खबर सुनने को मिली कि जी APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया है और बहुत सारे बच्चों ने अपनी जानें जो हैं वो शहीद कर दी हैं इस अटैक में। मैं समझती हूँ कि अगर मैंने पहले भी आप लोगों से बात की कि हम ये बात कर सकते थे, हम एक बड़ा स्पेशल शो, एक प्रॉपर चीज़ें लेके बैठ सकते थे, लेकिन वो माँ बाप अभी भी मैं समझती हूँ कुछ गुजरे 9-10 साल के बाद मैं बात करूँ, देखें मेरे अल्फाज मेरा इसलिए साथ नहीं दे रहे बिकॉज हमारे घर में भी कज़न्स हैं, बच्चे हैं छोटे, और मैं भी एक टीचर भी रह चुकी हूँ और बच्चों के साथ काफ़ी इंट्रैक्शन भी रह चुका है, तो मेरे अल्फाज इसलिए मेरा साथ नहीं दे रहे कि जब मैं आपसे बात करते हुए वो चीज़ आप लोगों के सामने नहीं बयान कर पा रही, तो यकीन जाने अगर हम उस पर शो करने बैठते तो न जाने कितने दिलों को दोबारा से हम वो ज़ख्म जो है वो कुरेदते। लेकिन चूँकि याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, याद करना इन अ पॉजिटिव सेंस ज़रूरी है कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने ये बता दिया कि आप इल्म की रोशनी को कभी भी बुझा नहीं सकते, आप कभी भी इल्म की शम्मा को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये ता क़यामत तक जारी रहेगा। जब छोटे छोटे बच्चे अपनी जानों का नजराना पेश कर सकते हैं इल्म हासिल करने के लिए, इल्म की रोशनी के लिए, तो फिर हम बड़ों को भी उसी तरह से मेहनत भी करनी चाहिए और उनके उस कदम को, उनके उस इक़दाम को, उनकी उस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनको याद रखें, उनको हमेशा। हम हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं बच्चे हमारा सरमाया हैं, हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, हमारे नौनिहाल हैं, वाकई हैं। ये जो वाक़या बेसिकली जिसकी अगर हम बात करें, APS अटैक की अगर हम बात करें, तो ये वो दिन था जिस दिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारे घरानों में सफ़े मातम बिछी, और वो इसलिए बिछी क्योंकि वो बच्चे जिनके लिए बहुत सारे ख्वाब देखे गए थे कि मेरा ये बेटा या मेरी ये बेटी बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ ना कुछ किसी न किसी जो है वो फैकल्टी में जाएंगे और अपने मुल्क का, अपने ख़ानदान का, अपने लोगों का नाम रोशन करेंगे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। बड़े हमारी बहुत कुर्बानियाँ हैं, हमारे आबा व अजदाद की बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान बनने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान बनने के बाद ये जो कुर्बानी थी ये एक बड़ी अजीम कुर्बानी है। ये एक ऐसी कुर्बानी है जो कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने दी। देखिए वो तो जन्नत के वैसे ही रास्ते पे ही चले गए ना, समझें, लेकिन उनकी उस कुर्बानी को हम कहाँ लिए बैठे? क्या हम उनकी उस कुर्बानी को अभी याद करके कुछ कर सकते हैं? आज के दिन बड़ी जगहों पर सेमिनार्स हो रहे होंगे, कैंडल्स उनके लिए रोशन की जा रही होंगी, उनकी याद में दिन मनाया जा रहा होगा। देखिए ये सब करने से ठीक है, आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिल सकती है। बच्चे वापस नहीं आ सकते, ये तो खैर एक बात है
कभी भी नहीं वापस आ सकते वो। लेकिन आप पॉजिटिवली अगर इस कुर्बानी के बाद एजुकेशन पे फोकस करें, एजुकेशन की उन चीज़ों पे फोकस करें, सिक्योरिटी पे फोकस करें बच्चों की, भाई बच्चों के माइंडसेट पे फोकस करें कि बच्चों को किस तरह से सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, बच्चों के लिए किस तरह से एक लायामल बनाया जाए जिसमें वो अच्छे तरीके से पढ़ भी सकें। और इन लोगों से, इन जैसे लोगों से, मैं अपनी ज़ुबान से शायद वो बहुत सारे अल्फाज नहीं निकाल सकती जो जब हम सोचते हैं उन लोगों के लिए तो हमारे जहन में आते हैं जिन्होंने इन मासूम बच्चों को जो है वो इन पर अटैक किया। मतलब आपकी क्या दुश्मनी है यार, मतलब बच्चे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना कर सके, मुआशरा तरक्की ना कर सके। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये जो जंग जो छेड़ी गई है इसको हमने अगर आगे लेके चलना है तो हमने इसको ऐसे हराना है कि हमने अपने बच्चों को खुद मुख्तार करना है, हमने अपने बच्चों को जो है स्टेबल करना है, हमने अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। एपीएस अटैक हमें ये बात सिखाता है, इन शहादतों ने हमें ये बात सिखाई है कि बच्चों को सिक्योरिटी दें, बच्चों को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दें, बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करें। मतलब कितना, मतलब कितनी कोशिशें कर लेगा इंसान, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप मुत्तहिद है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आप बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कोशा हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। बच्चों को ऐसा बिल्डअप कीजिए, उनके जहन में बचपन से ये चीज़ डालिए कि आपने अपनी तरक्की के लिए भी काम करना है, आपने अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी काम करना है और आपने अपने मुआशरे की तरक्की के लिए भी काम करना है। बच्चे हमारे मुल्क का एक अहम सरमाया है। बच्चों को जितना कोशिश हो सके हमें वो फ्रीडम देनी चाहिए, बच्चों को जितना कोशिश हो सके हमें वो ज़िंदगी में चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी आसान हो सके। हमने बड़े बच्चों की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है, बच्चों पे एक मेंटल प्रेशर डाल के रखते हैं, बच्चों को एक जहनी डिप्रेशन में मुब्तला रखते हैं कि भाई आपका फ़लाँ मामू का बेटा इंजीनियर था, आपने भी इंजीनियर बनना है, आपका फ़लाँ चचा का बेटा डॉक्टर बना है, आपने भी डॉक्टर बनना है, उसके A+ मार्क्स आए, आपने भी A+ लेकर आने, आपको ये करना है, आपको वही करना है। बच्चे की अपनी भी क्रेडिबिलिटी है ना भाई, बच्चे की अपनी भी कोई मेंटालिटी है। बच्चे को अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए काम करने के लिए स्पेस दीजिए, फ्रीडम दीजिए। यकीन जानिए जब आप अपने बच्चे को ओपन माइंडसेट के साथ काम करने के लिए फ्रीडम देंगे, जब आप अपने बच्चे को ओपन माइंडसेट के साथ काम करने के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसकी उसको ख्वाहिश है, तो बच्चे अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकेंगे, बच्चे अपनी ज़िंदगियों में जो है वो खुश रह सकेंगे। मैंने कहा, मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगी कि ये जो दिन था, आज का दिन तारीख के पन्नों में ये स्याह दिन के नाम से ज़रूर मेंशन्ड है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन बच्चों की कुर्बानी को हमें रायगा नहीं जाने देना। एपीएस अटैक हमें ये बात सिखाता है कि बच्चे हमारे लिए एक मुस्तकबिल के मेमार, और जिन बच्चों की कुर्बानी, जिन बच्चों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, आने वाली नस्लों के लिए वो एक रोल मॉडल बन गए, वो एक इंस्पिरेशन बन गए। अगर आज वो बच्चे होते, अगर आज वो बच्चे जिंदा होते तो पता नहीं किस मुकाम पर फाइज होते, कोई कुछ किसी अच्छे ओहदे पे फाइज होता, किसी ने कोई अच्छी डिग्री ले ली होती। लेकिन उनकी इस शहादत को मद्देनजर रखते हुए, उनकी इस शहादत से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर वो नहीं रहे तो आगे आने वाले बच्चों में हम वही मुबीन ढूंढें, आगे आने वाले बच्चों में हम वही अजमीर ढूंढें जो कि उस एपीएस अटैक में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अजमीर और मुबीन, अगर उन दोनों की बच्चों की मैं बात करूं तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी जो फैमिली थी, उनके साथ काफ़ी जो है वो इंट्रैक्शन रहा लोगों का, लोगों ने बड़ी बातें की। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, देखें हमारा काम है, बीइंग अ मीडिया पर्सन हमारा काम है सवालात करना, चीज़ें पूछना, लेकिन खुदारा जिनके घर के चिराग बुझे हों उनसे टिपिकल क्वेश्चंस मत किया करें, उनको उस दर्द को बार बार महसूस मत करवाया करें कि उनके घर से कोई चला गया है, उनके घर में कोई नहीं है। दिस इज़ व्हाट, दैट इज़ द रीज़न कि हम इस चीज़ को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद हमने ज़रूर किया है। उन बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत के आला मकामात अता फरमाए। और वो तमाम बच्चे मशाल राह बन चुके हैं आने वाले तमाम मुस्तकबिल के मेमारों के लिए,
तो जो भी बच्चे, अमूमन मैं समझती हूँ इस वक्त बच्चे मुझे नहीं देख रहे होंगे या शायद देख भी रहे हों, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे आज हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है स्कूल्स का। तो अगर बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो बच्चों, आप लोगों ने इस वाक़ये से सबक लेना है, सीखना है कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमने अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है। क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा रिलीजन भी हमें दर्ज देता है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इल्म बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ट्रिब्यूट था ये जो आज स्टार्ट में बात करके हमने पेश किया हमारे APS वॉरियर्स को। अल्लाह पाक से उनके लिए बेतहाशा दुआ है, उनके ख़ानदान को, उनके लवाकिन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। सारी ज़िंदगी ये खुमियाजा या ये कमी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको पूरा कर सकते हैं एजुकेशन अच्छी करके, एजुकेशन का निज़ाम अच्छा करके, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे करेंगे कुछ बातें। आप तमाम लोगों ने इसी तरह से नई सुबह का हिस्सा बने रहना है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले इंट्रो में हम बात कर रहे थे आज के डे के हवाले से, और हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी पेश किया था उन तमाम बच्चों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया APS अटैक में। लेकिन अब थोड़ा सा हम अपनी सिनारियो को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि मैंने कहा आपसे इंट्रो में भी कि हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें उस तरह से रिकॉल हो दोबारा, जिस तरह से हम नहीं समझते कि करनी चाहिए। मंडे है, पहला दिन है, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है वीक की। ये मुलाकात फ्राइडे तक इसी तरह से जारी हो सारी रहेगी। तो आज हमने सोचा कि कुछ और काम की बातें कर ली जाए, और ऐसी काम की बातें कर ली जाए। सबको पता है जी वेडिंग सीजन ऑन है, और मतलब जगह जगह जहाँ जहाँ देखो हर घर में किसी से पूछो भाई मेरे कज़न की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, या कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे भाई मेरी अपनी शादी है। तो भाई शादियों का सीजन ऑन है। साथ ही साथ मैं समझती हूँ बीइंग अ सिंगर अगर मैं बात करूँ, और भी काफ़ी सारे, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे समंदर हैं जिनमें मैंने जंप किया हुआ है। तो बीइंग अ सिंगर भी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा अपना सीजन है, क्योंकि हमें इसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करने पड़ते हैं, हमें इसमें वेडिंग इवेंट्स भी करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ जो है वो इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़, फिर ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी आवाज़ से भी कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल कर आई हूँ ऐसा, जिसकी वजह से मुझे जो है वो फ्लू भी है, थोड़ा सा है तबीयत नासाजी है। लेकिन मेरी और आपकी मुलाकात में गैप नहीं आ सकता ना, मसला सारा ये है, मिलना ज़रूरी होता है। एवरी मंडे टिल फ्राइडे सुबह 10 से 12 हमारा साथ होता है। तो जब सीजन्स की बात की जाए, जब वेडिंग सीजन्स की बात की जाए, तो बड़ा ज़रूरी होता है एक चीज़ जो कि हम सोचते हैं यार, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं सोचती हूँ यार मेरे घर में मेरा कोई बर्थडे का इवेंट है या किसी से भी रिलेटेड कोई इवेंट है, तो भाई कोई इवेंट प्लानर होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की कह सकें भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे कर्टन्स लगवाने, मुझे ऐसी डेकोरेशन चाहिए, मुझे ऐसा जो है वो सारी केटरिंग चाहिए, मुझे खाने में ये चाहिए, मुझे ऐसी चेयर्स चाहिए, मुझे ऐसी टेबल्स चाहिए। तो ये बड़ा मैटर करता है। और आज के सीज़न में अच्छा इवेंट प्लानर मिलना मुश्किल काम है, लेकिन हैं अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अच्छी तरह से इवेंट प्लान कर लेते हैं। लेकिन जब बात होती है ना फीमेल इवेंट्स प्लानर की, तो हम जैसे लोग बड़ा सुकून में आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज हमने ऐसी भी देखी हैं जहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है कि यार अगर कोई फीमेल इवेंट प्लानर होगी तो उससे हम ज़रा ज़्यादा अच्छे से बात कर सकेंगे, उसको ज़्यादा अच्छे से अपनी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो दुल्हन है स्पेसिफिकली, आजकल तो बड़ा ये ट्रेंड है कि जो दुल्हने हैं, जो ब्राइड्स हैं, वो खुद अपनी चीज़ें प्लान करवा रही होती हैं। माँ मुझे एंट्री पे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है, ऐसा डेकोर होना चाहिए, ये गाना होना चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो बड़ी मिक्स एंड मैच करके और बहुत अच्छा सा वो चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसीलिए आज हमने नई सुबह के स्टूडियो में दावत दी है एक फीमेल इवेंट प्लानर को, जो कि आज हम उनसे बात भी करेंगे कब से वो इतना काम कर रही है इवेंट प्लानिंग का, बीइंग अ फीमेल कैसा उनका एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे कौन कौन से उन्होंने अभी तक इवेंट्स किए हैं, और इस सीजन में यानी कि जो इवेंट सीजन चल रहा है इसमें वो क्या सबको जो है वो चीज़ें बताने वाली हैं, और क्या उसको जो है वो एग्जीक्यूट किस तरह से करने वाली हैं। कि भाई आप अगर आपकी शादी है, आपका कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, आपका जो है वो कोई सेमिनार है, कोई वेडिंग इवेंट है, कोई वेडिंग से रिलेटेड प्री वेडिंग इवेंट्स
आजकल तो बड़ा वो भी ट्रेंड में ही है, तो उसके हवाले से आपको बड़े मजे मजे की टिप्स मिलने वाली है। तो अगर आपको भी चाहिए उनसे कोई टिप्स, तो आपने छोटा सा काम करना है, प्यारा सा काम करना है, वो ये करना है कि लाइव कॉल्स करनी है शो में, उनसे बात भी कर सकते हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं, बता सकते हैं दैट यू गाइस आर हियर, आप लोग जो है वो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और आप लोगों को भी अगर अपने घर के इवेंट के हवाले से कोई भी टिप चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं इवेंट प्लानर हुमैरा गौरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हुमैरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। बीइंग अ फीमेल इवेंट प्लानर मैं समझती हूँ मुश्किल काम है, क्लाइंट को समझना, उनकी मेंटालिटी को हैंडल करना। पहले तो ये बताएं हुमैरा कि कब से चल रहा है काम, इवेंट प्लानिंग कब से आपने स्टार्ट किया? बेसिकली मेरा जो इस फील्ड का एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 3 से 4 साल का है। और बिल्कुल अचानक से मतलब मुझे लगा कि मुझे इवेंट प्लानर बनना चाहिए, क्योंकि एक इवेंट हमने अटेंड किया था फैमिली में, तो वहाँ पर सीन ये था कि कुछ इवेंट प्लानर्स वहाँ पर आए थे और वो बहुत अच्छे तरीके से उस इवेंट को मैनेज कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक इंस्पिरेशन आप किसी चीज़ से ले रहे होते हो, तो मुझे लगा कि ये फील्ड मतलब बहुत मज़े की है। एक तो आप इस मतलब अर्निंग के साथ साथ आप इस फील्ड को एंजॉय कर रहे होते हो, एक्सपीरियंस होता है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इसमें फन भी है, डेली आप नए नए लोगों से मिल सकते हो, डेली आप लोग एक नई थीम पे काम कर रहे होते हो। तो मतलब मेरे लिए एक बहुत अच्छा वो था कि मैं इस फील्ड के अंदर जो है अपना अलग ट्राई करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पर हूं। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब 3-3.5 साल हो गए आप ये कहना चाह रही हैं? जी। तो मैं तो समझती हूँ ये तो अभी तो पीनट है, अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने ना, मतलब नहीं बिल्कुल आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस एक तो ये चीज हुआ है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। दूसरा, आप किसी फील्ड में होते हो तो कोई फील्ड ऐसा होता है बाय लक आपको अप्रोच उसमें आप कर रहे होते हो, तो कोई फील्ड ऐसी होती है जो लकीली आप उसमें खुद ब खुद सर्वाइव करते जाते हो, उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी होती है, क्योंकि वो फील्ड वही होती है जो आपने अपने लिए मुंतखब की होती है, वो वही फील्ड होती है जिसमें एक्चुअली आपको जाना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप किसी भी इररिलेवेंट फील्ड में चले जाओगे तो आप बोर हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन के मतलब मैंने कुछ टाइम ये फील्ड छोड़ के एक जो है एक ऑफिस में मैंने HR की जॉब की, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो मुझे लगा कि मेरी जो फील्ड है मुझे वहीं वापस जाना चाहिए। उसके बाद दोबारा मैंने अपनी फील्ड को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपना खुद का जो है मैंने ऑफिस रन कर रही हूँ। और अच्छी बात है, मैं समझती हूँ हर फीमेल को इतना एम्पावर होना चाहिए कि वो बिजनेस करे, बिजनेस की तरफ जाए। अभी आजकल की जो मतलब लड़कियां हैं उनको देख के आप इतना मोटिवेट होते हो कि मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर करना चाहें। लड़कियों में बहुत ज़्यादा जो है इंस्पिरेशन होती है, लड़कियां बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं। अगर आप देखें कि अगर हम ये समझते थे पहले कि सिर्फ बॉयज़ बाहर जा सकते हैं, वो अर्निंग कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन्हें घर में रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त इतना बदल गया है कि बंदा जो मतलब मैं समझती हूँ लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा जो है सर्वाइव कर रही हैं। नो डाउट ऐसा ही है। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं मेरा जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर में रह के ही बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा अर्निंग कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वक्त चेंज हो गया है। पहले के जो दौर में लड़कियों को लेके लाइक इनश्योरिटी थी लोगों को कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये है चीज़ें वो हैं। अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स खुद अपनी जो बेटियां हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप आगे जाएं, सीखें, और मतलब लड़कियां मैं समझती हूँ बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। आज देखिए जैसे हुमैरा कर रही हैं माशाल्लाह से, इवेंट प्लानिंग कर रही हैं। अच्छा मैंने अभी जैसे बात की कि आजकल तो सीजन है वेडिंग का, तो ये वाला जो टाइम है ये तो आपका बड़ा बिजी गुजर रहा है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह हमारे डेली वेजेस पे इवेंट हो रहे हैं और कहीं कहीं तो हमारे 1 से 2 इवेंट्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते तो एक प्रॉपर टीम वर्क हम लेके चल रहे होते हैं, जिसमें कुछ लाइक टीम के कुछ मेंबर्स एक इवेंट पे होते हैं, क्योंकि एक दिन में 2 इवेंट आप समझ सकते हो मैनेज करना, और फिर हर क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर एक जगह लाइक हम ग्रीन व्हाइट थीम पे जा रहे होते हैं तो दूसरी जगह में गोल्डन ब्लैक थीम पे काम करना होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इवन के कस्टमाइज कुछ चीजें होती हैं जो लाइक मार्केट में नहीं होती हैं, वो क्लाइंट की फरमाइश होती है कि मेरे इवेंट में मुझे वो चीज चाहिए, तो हमें वो चीजें भी उनको अवेलेबल करके देनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, कस्टमाइज काम हो रहा होता है। इवन एंट्री कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कस्टमाइज हो रही होती है, वो सिर्फ लाइक उन्होंने कहीं नेट से देखा, वो उनको समझ आ गया अब मुझे तो यही चीज चाहिए। तो वो हम लोगों का काम ही होता है कि
पर्सनली लोगों का इवेंट प्लानर हायर करने का मकसद ये होता है कि जो उनकी एक दर्द-ए-सरी होती है, लाइक एक इवेंट प्लान करना, फिर उसके बाद उनको के थीम कैसे रखेंगे, यहाँ से हमने ये चीज़ लेना है, यहाँ से हमने लाइट लेनी है, फ्लावर। तो आजकल जो है इसका ट्रेंड इसलिए इतना ज़्यादा क्योंकि ये एक पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। Exactly. आपको पता है लोग ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त, पहले तो ये था कि बहुत हाई क्लास के जो लोग थे वो अप्रोच कर रहे होते थे, अभी सीन ये है कि मिडिल क्लास के भी जो लोग हैं वो कहते हैं यार दर्द-ए-सरी से बचो, एक इवेंट प्लानर हायर कर लो, उसको अपनी सारी आप रिक्वायरमेंट्स बता दें, फिर उसका काम है वो आपको पैटर्न को कैसे एक एनवायरनमेंट में ढालता है, एक एम्बियंस देता है। और लाइक मतलब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने काम को, और ये है भी इंजॉयबल काम ना, मतलब इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं, बिल्कुल आपको डिफरेंट चीजें करने को मिलती हैं और थकते नहीं हो आप उस काम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप उस काम से कभी नहीं थकते जिसमें आपको फन होता है। आप हर काम वो बहुत दिल से कर सकते हो जो आपको लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए है। मैंने आपको जैसे भी बताया कि मेरी एक फिक्स जॉब थी, वहाँ फिक्स सैलरी थी, सब कुछ, लेकिन मुझे बिल्कुल वहाँ मजा नहीं आया। तो मैंने कहा मैं वापस अपनी ही फील्ड में जाना चाहती हूँ, मुझे वहीं लगता है मैं वहीं कुछ कर सकती हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझती हूँ हुमैरा, अगर बात की जाए जिंदगी में इन चीज़ों की, जो कि मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि इवेंट में जितने कलर्स होते हैं, जितनी जो है वो वेरिएशंस होती हैं, वो समझे आपकी बोरिंग जिंदगी में भी ना एक अलग ही जान भरती है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। मैं समझती हूँ जो लोग फन लविंग हैं, और आप ये देखें कि बहुत तेज़ी से जो है ट्रेंडिंग में आ रहा है इस वक्त के लोग इवेंट प्लानर्स को हायर कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से वो लोग जो फन लविंग है, अगर तो आप थोड़ा सा संजीदा टाइप के हो तो फिर आपके लिए फील्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लाइक ज़िंदगी को जीने चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ ये इवेंट की जो फील्ड है इसमें वैरायटी है, डेली आप एक नई चीज़ करने को आपको मिल रही होती है। तो जो लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को कि मैं डेली एक नए टारगेट पे काम कर रहा हूँ, डेली एक नया टारगेट मुझे अचीव करना है, या डेली एक नई रिस्क में लेने जा रही हूँ। सम टाइम क्लाइंट डीलिंग करना भी मतलब लाइक लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें आप मतलब सुकून से आप हलवा खा रहे हो, या आप बहुत मतलब मेहनत नहीं होती, पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्लाइंट को डील करने से लेके डिलीवर करना, ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ हैं। आपको क्लाइंट को भी देखना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना होता है, इसके अलावा आप क्लाइंट के माइंडसेट को समझना कि एक्चुअल उसको चाहिए क्या। इन सब चीजों से हट के आपको क्लाइंट का बजट भी देखना। बिल्कुल, बजट भी सबसे अहम चीज बजट है कि भाई क्लाइंट के बजट में रहते हुए हम उसको क्या बेस्ट ऑफर कर सकते हैं, और इवन के बजट में रहते हुए भी उसके अलावा कुछ ऐसा उसके इवेंट में लाइक इंटर करना। इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं कि जब वो या उसकी फैमिली इंटर होती है तो वो कहते हैं यार ये तो आपने बिल्कुल ही कमाल कर दिया, हमने तो सोचा भी नहीं था आप लोग इस तरह कर सकते हैं। तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है जब आपको लगता है कि आपका क्लाइंट मुतमईन है। और बेसिकली ये इवेंट जो है, ये अगर आपका एक क्लाइंट है और वो आपसे सेटिस्फाइड है तो उसके जरिए 10 और क्लाइंट आपको अप्रोच कर। नो डाउट, बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। आपका एक इवेंट अच्छा एग्जीक्यूट हुआ होगा तो सब लोग पूछेंगे अरे भाई डेकोर कहाँ से करवाया, तो वो बताएंगे कि भाई जी हमारा ने करा है या इनकी टीम ने किया है, तो फौरन वो बोलेंगे यार डू कॉन्टैक्ट एज वेल, हमें भी दें ताकि हम भी करवाएं। तो यही हमारी मार्केटिंग होती है। मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि आपकी मार्केटिंग ये आप कर रहे हो, अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि मैंने डिलीवर करना है एनी हाउ। आपका क्लाइंट है, आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अगर तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर सकती तो मैं समझती हूँ कि उस इवेंट को स्किप कर देना बेहतर है, बजाय इसके कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ और उसके बाद वो आगे कहे यार ये दैट्स नॉट माई टाइप, आपने वो तो किया ही नहीं जो मैंने मांगा था। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट यू आर एक्सेप्टिंग कि भाई अगर एक चीज पे मेरी कमांड नहीं है तो मैं मना कर दूं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझती हूँ कि मैं क्लाइंट, अगर मेरे से एक क्लाइंट नाराज होता है तो मतलब उसके इवेंट में 10 और फैमिलीज आई हुई होती हैं। एक छोटा सा भी इवेंट होता है तो उसमें 10 फैमिलीज तो आती ही हैं, कुछ मोहल्ले के रिश्तेदार, पड़ोस, फूफियाँ, चाचियाँ। तो मतलब कि वो 10 लोग आपका इवेंट देखते हैं और फिर वो कहते हैं यार नहीं वो चीज़ आप नहीं कर सके, तो ये एक फेलियर है। बिल्कुल। तो उससे बेहतर ये है कि मैं समझती हूँ कि मतलब समटाइम्स मुझे लगता है यार हाँ मैं आई कैन डू दैट, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर पिक करती हूँ। अगर मतलब मुझे खुद भी शौक है ना, डेली मैं चाहती हूँ कुछ नया मुझे करने को मिले। इवन नई थीम्स आ रही होती हैं तो मैं उनको भी ज़रूर ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी कामयाबी ये है एज अ इवेंट प्लानर कि आप डिलीवर कर रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने बस सोच लिया ये करेंगे, क्योंकि आप हर काम लाइक पैसे के लिए आप नहीं कर रहे होते हो, कुछ काम आप इसलिए भी कर रहे होते हो कि मार्केट में आपकी वर्थ बने, लोग आपको जानते हो, लोग आपको पहचानते हो।
तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर तो ये होता है कि जो भी काम आ रहा है आपने ले लिया, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, वो बजाय इसके कि एक क्लाइंट आ रहा था 10 क्लाइंट आपके हाथ से जा सकते हैं। ऐसा ही है। और अगर आप डिलीवर करते हो, बेस्ट करके देते हो, जो आपकी लाइक रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की उससे भी अच्छा आप उसको कुछ देते हो, तो उस थ्रू मतलब एक क्लाइंट आपके पास 10 और क्लाइंट आ रहे होते हैं। ऐसा ही तो ये मैं समझती हूँ बीइंग अ इवेंट प्लानर ये आपकी सबसे बड़ा सक्सेस है। सबसे बड़ी सक्सेस लोग आप बता रहे हो प्रॉपरली इवेंट में कि भाई इनसे कराया, नेक्स्ट आपकी फैमिली में कोई काम हो तो आप इनको दीजिए। ऐसा ही है। अच्छा, हुमैरा ने जैसे अभी बात की, उन्होंने आपने बताया कि एक इंडस्ट्री बन चुकी है इवेंट प्लानिंग में, इवेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हुमैरा बीइंग इवेंट प्लानर, मैं समझती हूँ सिर्फ 3.5 साल ही हुए हैं आपको, लेकिन आपने अचीव काफी कुछ किया है। तो क्या समझती हैं इस वक्त ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड कर रही है? मतलब वो रेपुटेशन या वो इनकम जनरेशन है जो होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। इवन मतलब फन लिविंग अगर आप हैं तो आपके लिए तो बेस्ट ही है, लेकिन इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। लेकिन जैसा कि आपको आइडिया है कि किसी भी फील्ड में आप इंटर होते हो तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओ, स्टेप बाय स्टेप बंदा चल रहा होता है। तो एक पॉइंट ऐसा भी होता है कि जब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी होती है, इसके साथ साथ आपका एक नाम भी होता है कि लोग सिर्फ आपको एक नाम से ही, मतलब एक ब्रांड आप बन जाते हो, लोग आपके नाम से ही सिर्फ आपको अप्रोच कर रहे होते हैं कि भाई वो वाले इवेंट प्लानर है। एक तो इन बजट काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें अर्निंग नहीं है या अर्निंग बहुत कम है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से हर चीज़ का एक स्टेप होता है कि फर्स्ट स्टेप उसके बाद सेकंड होता है, इसी तरीके से होता है। कुछ टाइम आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि मार्केट में इस वक्त इतना कंपटीशन है कि आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। मतलब कि आप लाइक एक सुबह शाम आप नहीं देख सकते, आपको क्लाइंट आधी रात को भी अप्रोच कर रहे होते हैं कि भाई मेरा इवेंट है अभी 4 दिन बाद है, आप बताएं क्या कर सकती हैं। मुझसे ऐसे ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किया है इस सीजन में जिनके 3 दिन बाद इवेंट है और वो उस वक्त तक वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है। मैंने कहा लोग मतलब 5-6 मंथ पहले लोगों की बुकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी होती है हमारे पास। इस सीजन में ऐसा होता है कि वेन्यूज नहीं मिल रहे होते हैं, ऐसा ही और लोग ढूंढ रहे होते हैं। लोग मेरे ख्याल से जून जुलाई में ही दिसंबर के वेन्यूज बुक कर लेते हैं। हो चुके होते हैं। जो समझदार क्लाइंट है ना, वो लोग समझते हैं कि वक्त रहते हुए हमें चीज़ें लाइन अप कर लेनी चाहिए। और कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ 3 दिन पहले पूछ रहे होते हैं कि आप डेकोर कैसा करके दे सकती हैं, मेरा इवेंट है, फार्म हाउस पे है, ये है। तो मैं कहती हूँ अभी 3 दिन बाद आपका इवेंट और आप अभी तक इवेंट प्लानर ढूंढ रहे हैं। तो ये भी सिचुएशन होती है समटाइम, बहुत सारी वर्स्ट सिचुएशंस भी आ जाती हैं। अच्छा, हुमैरा की फैमिली में जब कोई इवेंट होता होगा तब कोई बाहर से तो हायर करते नहीं होंगे, हुमैरा खुद ही कर लेती होंगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी लाइक फैमिली में अभी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि लोग प्रॉपर एक इवेंट प्लानर हायर कर रहे हो। अच्छा। और दूसरा आपको पता है घर की मुर्गी दाल बना ये तो है। तो किसी को मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं। ओह माय माय। इवन मतलब बाहर अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, पहचानते हैं। फैमिली में तो आपको पता है कि बस फैमिली में घर की कभी कभी हुमैरा का भी दिल चाहता होगा कि यार ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि अब मुझे लाइक हर चीज़ की नॉलेज है। लाइक ये फानूस है, ये शैलेंडर्स हैं, ये बेबी फानूस, डिफरेंशिएट करना आ गया है। तो अगर मैं फैमिली के इवेंट्स में जाती हूँ तो बस मैं बैठ के यही चीज़ें नोट कर रही होती हूँ। ये चीज़ मेली है, ये चीज़ साफ है, इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको इस तरह से होना चाहिए था। तो ये है। बाकी लोग जो है अब एक जो लगाया मार्की या आप उसको कह सकते हैं बैंक्वेट से, लोग अब फेड अप हो चुके हैं। लोगों को डिफरेंट चेंज चाहिए होता है। इवन जो अब नई ब्राइड्स हैं आप ये देखेंगे वो लोग प्रॉपर एक लाइक इन्वायरमेंट चाह रही होती हैं। ऐसे मैंने एंट्री करनी है, ऐसे जो है यहाँ पर साइड में फानूस होंगे, ऐसे साइड में जो है ना आर्च होंगी, फ्लावर्स होंगे, इस तरह से एंट्री होनी चाहिए। आपने हमें ये लाइन अप करके देना है, आपने हमें ये लाइन अप करके देना है। तो ये मतलब फन है मेरे लिए। बिल्कुल बहुत मजा आता है। न्यू टारगेट्स पे डेली आप काम कर रहे हो और आपको पता है कि मैंने डिलीवर करना है, इसके बगैर मतलब मैं अपना क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए टारगेट भी है और आपको दिन मतलब ये फील्ड ऐसी है इसमें टाइम का आपको नहीं आइडिया होता। अगर मैं सुबह घर से 9 बजे निकल रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया होता कि मैं 10 बजे भी जा सकूंगी या नहीं। ऐसा ही है। इवेंट्स पे आपको 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, कभी पूरी रात भी हो जाती है। ऐसा ही कवाली नाइट्स वगैरह में आपको पता है सुबह हो जाती है। तो जाहिर है आपका काम है तो फिर आपको देखनी पड़ती हैं चीजें। पर काम तो टाइम मांगता ही है ना, और ये तो ज्यादा ही टाइम मांगता है इवेंट प्लानिंग, क्योंकि एक इवेंट प्लानर सिर्फ इवेंट के हद तक नहीं होता, वो प्री इवेंट पोस्ट इवेंट सब देखना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इवेंट का लाइक एक स्ट्रक्चर लगाना, मतलब एक इवेंट पे सुबह से आप जाके खड़े होते हो तो उस वक्त आप देखो कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। उन सबको लाइक मैनेज करके और एक शक्ल में डालना, एक इन्वायरमेंट, एक एम्बियंस बनाना,
तो ये इसके लिए एक प्रॉपर लाइक आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ क्या चीज़ यूज़ करनी है। सबके पास एक ही चीज़ें होती हैं, वही फ्लावर्स होते हैं, वही लाइट्स होती है, उसको किस तरीके से नए तरीके से आपने प्रेजेंट करना है वो डिपेंड्स ऑन यू। हाँ ऐसा ही है। अच्छा मैं समझती हूँ कि फीमेल इवेंट प्लानर का होना जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छी बात तो है, लेकिन ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक इसलिए कि फिर सारी लड़कियां अपने अपने सजेशन आपको खुद दे रहे होंगे, ये कर लें, अच्छा नहीं, अच्छा आप ऐसे नहीं ऐसे कर लेती। लड़कियां पहले की निस्बत अगर मतलब कुछ टाइम पहले की बात करें तो मेरा ख्याल है उस वक्त तो लड़कियां बात भी नहीं कर सकती थी। सारी चीजें उनके अब्बा भाई वगैरह लाइन अप कर रहे होते थे कि भाई ये हॉल हो गया है, माइयों में ये होना है, मैंने। अब तो आप बिलीव करें कि प्री वेडिंग शूट तक हो रहा होता है। पहले प्रॉपर एक तकरीब होती है जिसमें प्री वेडिंग शूट हो रहा होता है, उसके बाद कवाली नाइट से स्टार्ट हो रहा होता है, फिर मिलाद है। मतलब एक घर का अगर शादी है तो 6-7 इवेंट तो आपके पास आ ही गए। ऐसा ही तो ये वाली सिचुएशन होती है। और अब इतना ज़्यादा लोगों को वैरायटी चाहिए, क्योंकि वो जो एक लगा लगाया सेटअप है, आप एक कोई हॉल पे जा रहे हो या आप क्या नाम है मार्की वगैरह में जा रहे हो, बैंक्वेट में जा रहे हो, तो वो एक लगा लगाया सेटअप होता है। वो कोई भी सिर्फ दूल्हा दुल्हन चेंज होते हैं, एनवायरनमेंट सेम होता है। तो अब लड़कियां बहुत तेजी से इस चीज़ के लिए लाइक वो कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं कि अपने आप को कि भाई मेरा इवेंट तो ऐसा होना चाहिए जैसा पहले कभी ना हुआ। बिल्कुल उसके लिए फिर एक इवेंट प्लानर आपको हायर करने की जरूरत होती है। हुमैरा की बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक है हमारे पास। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में बात करी थी मैं आप लोगों से कि भाई इस सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन, कॉर्पोरेट सीजन, इवेंट सीजन, और जब इवेंट्स का सीजन चल रहा हो तो एक और सीजन चल रहा होता है जो कि होता है जी अवार्ड्स का सीजन। बड़े मजेदार किस्म के बहुत अच्छे अच्छे से रिकग्नाइजेशन अवार्ड्स जो है वो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अवार्ड सेरेमनी है ये काफ़ी नहीं होता, उसको भी प्रॉपर वेल एग्जीक्यूटेड तरीके से ऑर्गेनाइज करना, पाकिस्तान के उन लोगों को अवार्ड्स देना, पाकिस्तान के उन लोगों को रिकग्नाइज करना जो वाकई पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम का एक बेड़ा जो है वो उठाया हुआ है हमारे साथ जो हमारे अगले गेस्ट हैं उन्होंने। कल एक बड़ी ज़बरदस्त सेरेमनी होने जा रही है, एक बड़ा ज़बरदस्त अवार्ड इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम है जी तुमसे है पाकिस्तान, और तुमसे पाकिस्तान अवार्ड के फाउंडर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नई सुबह के स्टूडियो में, साजिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनिशिएटिव कैसे लिया गया, कैसे ख्याल आया तुमसे पाकिस्तान अवार्ड्स या तुमसे पाकिस्तान, ये नाम इतना खूबसूरत नाम है जिसमें पाकिस्तान का नाम आया? हाँ, मोस्टली जब मैं टीवी शोज़ में जाता हूँ तो पहला मुझसे सवाल ये होता है कि तुमसे है पाकिस्तान, इंडिविजुअली आपने ये कैसे आपको ख्याल आया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारे मुल्क में वन नेशन की कमी है, हम एक कौम नहीं है अभी तक। हम बलूचिस्तान जाते हैं तो वो कहते हैं हम बलोची पहले हैं, पाकिस्तानी सर बाद में हैं। हम सिंध में जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम सिंधी पहले हैं, पाकिस्तानी बाद में। तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान पहले, तुमसे है पाकिस्तान। तो एटलीस्ट इससे पाकिस्तानियत को फ़रोग़ मिलेगा। बिल्कुल ऐसा तो पाकिस्तानियत को फ़रोग़ मिलेगा तो बीइंग अ ट्रू पैट्रियट, और अगर आप अपनी सरज़मीन के साथ सच्चे हैं, वफ़ादार हैं, तो क्यों ना फिर पाकिस्तानियत को फ़रोग़ मिले। जब पाकिस्तानियत को फ़रोग़ मिलेगा तो फिर हमारी मईशत भी चलेगी, बिल्कुल। हमारे जो लोग हैं उनमें मुहब्बे वतन होने का जज्बा भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये हुकूमतों के करने के काम है नुदरत, लेकिन हुकूमत पे अगर हम सब छोड़ दें कि बस हुकूमत ने ही करना है, तो हमारी भी तो कुछ सिविल, बीइंग अ सिविल सिटीज़न, हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। ऐसा ही है। तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे है पाकिस्तान रिकग्नाइज को, इसको मैं रजिस्टर्ड करवाता हूँ और मैं इस स्लोगन को लेके आगे बढ़ूँगा। अब ये मेरा 5वां प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। और मज़े की आपको एक बात बताऊं कि मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसा नहीं है कि जी पास हो तो आप आइए, और जी आपको जो है QR कोड हो तो फिर आप आइए, चाहे वो मेरा मूव इन पिक में हो, 5 स्टार होटल में हो या AC ऑडिटोरियम में हो।
जहाँ भी हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पाकिस्तानियों का इवेंट है, 400-500 की पब्लिक है, जिसने आना है आए, सिविल सोसाइटी से हो, वकला हो, सब आए, मोस्ट वेलकम, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो। फोकस हमारा बिजनेसमैन है, ओके, डे फर्स्ट से। तो पूरा नाम है मेरे अवार्ड प्रोग्राम का तुमसे है पाकिस्तान, तो स्लोगन है, लेकिन ये बिजनेस इकोनॉमिक समिट होती है। इसमें मोस्टली बिजनेसमैन आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं, हम कितने लोगों को तनख्वाहें देते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत में कितना पैसा दे रहे हैं, और हम कितने अच्छे टैक्स पेयर हैं, वो आके बताते हैं। फिर वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कैसे करना है उसका हल भी बताते हैं। क्या बात है? उस इवेंट में तो कम से कम वो तजावीज़ हुकूमतों के पास जाती हैं, मुमकिन है हुकूमत उस पर अमल कर ले तो कुछ मईशत में बेहतरी आ जाए। फिर वो जो मईशत दान है, हमारी कोशिश होती है हम उनको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत वक्त के पास इतनी नौकरियां नहीं है देने के लिए, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर उन्होंने ही उठाया हुआ है। अगर उन्होंने उठाया हुआ है तो एटलीस्ट हुकूमत पाकिस्तान भी नवाजती है। तो मैं बहुत सारे नामों को आगे लेके आता हूँ। इस बार भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, टॉप पर है मेरे पास आसिफ मजीद पानावाला, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इनको निशान पाकिस्तान तमगा इम्तियाज से नवाजा जाए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कमिटमेंट वाले आदमी हैं। इस तरह के बिजनेसमैन को जब आप आगे लाएंगे तो ये बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फिर ये सारी मुल्क में ही करेंगे इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे नाम हैं और बहुत सारे लोगों को हमने रिकॉग्नाइज़ किया है। फजल करीम दादा भाई को हुकूमत पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया, बशीर जान मोहम्मद को हुकूमत ने रिकॉग्नाइज़ किया जो डालडा के मालिक हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हीरे हैं जिनको रिकग्निशन चाहिए, उनमें आसिफ मजीद पानावाला हैं, दीगर और नाम बहुत सारे हैं, आसिफ समसम हैं, हफीज़ अजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको रियासत पाकिस्तान को चाहिए, उनको नवाजे, और रियासत पाकिस्तान को चाहिए मुझे भी नवाजे। मैं भी 7-8 साल से ऐसा ही होगा। काम कर रहा हूँ। साहिब साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी, आपको एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जवार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। जी जी बिल्कुल। आप ये बताइए कि पहले तो सरगोदा के मौसम के बारे में बताइए कि वहाँ पे मौसम कैसा है, सर्दी हो रही है? सर्दी भी है और धूप भी बड़ी अच्छी निकली है इस वक्त। अच्छा जी, धूप निकली। रात में सर्दी हो जाती है बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जवार साहब? हेलो जी जी, जवार साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बस आज देख लें 16 दिसंबर है। बिल्कुल जी जी उन बच्चों को याद किया जा रहा है। बिल्कुल जी। जिस हिसाब में भी हाँ जी, हमारे एक दोस्त थे, उनका भी बेटा उसमें शहीद हुआ था, और उसकी बात आज भी मैंने शेयर कर रहा हूँ लोगों से कि वो कह रहा था कि जब बच्चा जाने लगा तो वो पहली दफा हुआ तो वो उसने मुझे जफ्फी डाली, और जाते हुए फिर दोबारा कहता बाबा मुझे मिलने जरा। जी वो कहता मुझे वो लम्हा नहीं भूलता कि जब वो मुझे दोबारा मिला है, उसने मुझे गले लगाया है। तो बस इसी तरह ही है, फिर ये वक्त तो गुजर जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जवार साहब। हमारा भी मकसद यही है कि तो बाकी ये जो मेहमान बैठे हैं, ये जो अपना अवार्ड दे रहे हैं, ये बस किस पोजीशन में होता है या किस हिसाब में ये होता है? ये बच्चों का प्रोग्राम है कोई या क्या है? ये हुकूमती सतह पर तो नहीं है प्रोग्राम, लेकिन ये साजिद साहब अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं कि जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं या जो वो लोग हैं जो मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप सरगोदा से बात कर रहे हैं और आपने जब मुझसे अवार्ड का पूछा तो आपको ये जान के खुशी होगी कि कल मेरी ये अवार्ड की बड़ी तकरीब है और इसमें ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं बच्चों को जो एपीएस में शहीद हुए थे। हम उन माओं को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि जिनके बच्चे इस सरजमीन पर कुर्बान हो गए, खून की नदियां बहा दी दहशतगर्दों ने। हम उन दहशतगर्दों को भी लान-तान करेंगे, आप बेफिक्र रहें। और आप जरूर, जी हाँ, अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह आपको अजर दे इस बात का। आप जरूर देखिएगा, आप जरूर देखिएगा। तुमसे है पाकिस्तान के पेज पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, वहां पर लाइव आ रहा होगा, और हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स पर जाइएगा। कल कितने बजे है सर? 4 बजे शाम को, 4 से लेके मगरिब तक हम शमाए जलाएंगे, दिए जलाएंगे। पूरे पाकिस्तान का मीडिया इसको कवर करेगा, क्योंकि जो कौमें शहीदों को याद रखती हैं वो खुद भी जिंदा रहती हैं।
जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। बहुत शुक्रिया। आमीन, और आपका आमीन। ये बहुत शुक्रिया आपको जवाद साहब, अल्लाह थैंक यू इसका सो अजर वेरी देगा। मच फॉर कॉलिंग। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, डेली आप हमें कॉल करते हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से इंट्रो में डिस्कस किया था कि जी आज वाकई 16 दिसंबर है, हम चाहते हैं हम भी पूरा शो लेके यहाँ पे बैठ सकते थे इस पे, लेकिन हम नहीं चाहते कि उन जख्मों को उस तरह से कुरेदा जाए। लेकिन याद जरूर किया है हमने स्टार्ट में उन शहीदों को, क्योंकि उनकी कुर्बानी जो अजीम कुर्बानी है हमारे बच्चों की, उनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है और उनको खराज तहसीन पेश करना भी ज़रूरी है। और उनको खराज तहसीन पेश करने का या उनकी कुर्बानी को हमेशा जिंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप अपने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाएं, बच्चों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं और बच्चों के लिए जितना हो सके उतना काम कर सकें। सारी साहब अवार्ड्स कर रहे हैं तुमसे पाकिस्तान, हमने बेसिकली आप लोग के सामने भी इस वक्त डिस्कस किया कि नाम रखने की वजह क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आपने कहा, मैं जब स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारा मजमा होता है जिसमें डिफरेंट फ्रेंडिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं। तो मैं हमेशा उनसे कैटेगराइज करवाती हूँ। पहले मैं कहती हूँ अच्छा जी सिंधी कितने लोगों ने सुनना है, अच्छा जी पंजाबी कितने लोगों ने सुनना है, बट सबके बाद मैं कहती हूँ भाई देखें हम हैं पाकिस्तानी, तो हमने अपना हर सूबा, अपना हर कल्चर खुद एंजॉय करना है। हाँ। ऐसा नहीं है कि जो लोग सिंधी समझ सकते हैं या सिंधी में बात कर सकते हैं या सिर्फ सिंधी हैं, सिंधी कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो पश्तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की तो अपनी खूबसूरती है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें हर चीज को एंजॉय भी करना चाहिए और बीइंग अ पाकिस्तानी ही हमें अपनी हर चीज को देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए किसी भी रंग नस्ल फिरके से हट के हम सबसे पहले एक पाकिस्तानी हैं, तो उसी के मुनासबत से हमें अपने आसपास के लोगों को जो है वो उस तरह से ये नुदरत सॉरी ये सियासतदानों को भी आप कह दें, क्योंकि मैं तो अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे कहता हूँ कि माद इक्तदार के हुसूल के लिए आप रियासत को तो दाव पे ना लगाएं। आप लोगों को रियासत के खिलाफ तो ना उकसाएं कि जी मैं अगर बाहर नहीं आया तो आप इसको जला दें, ये कर दे, वो कर दे। पाकिस्तान होगा तो सियासत भी हम करते रहेंगे। जब इस घर को ही आप जला देंगे तो फिर सियासत भाई कहाँ करेंगे? आप सियासत क्या नेपाल में करेंगे? तो बदकिस्मती से सिविल नाफरमानी की तहरीक और ये हमें सुनने को मिलता है। तो जब इक्तदार मिल जाता है तो सब अच्छा, फिर कहते हैं नहीं हमने सिविल नाफरमानी नहीं करनी, ये बहुत बड़ा बुरा काम है। और आज हम खुद लोगों को कह रहे हैं करें सिविल नाफरमानी, चूंकि मैं जेल में हूँ। तो ये एक बदकिस्मती हमारे। अच्छा, अगर हुमैरा से हम पूछें इस बारे में, हुमैरा क्योंकि माशाल्लाह से इवेंट प्लानर हैं, तो अवार्ड इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज करती हैं, मतलब अवार्ड इवेंट भी प्लान करते हैं? जी कुछ टाइम पहले हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए किया था। सही। तो उनके जो लाइक लेबर है, जो उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, उन लोगों के लिए हमने अवार्ड सेरेमनी किया था। तो उसको अच्छा मुझे बताएं, कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग इवेंट, अवार्ड इवेंट, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज इवेंट्स। आप सबसे ज्यादा कौन सा इवेंट एंजॉय करते हैं? वेडिंग इवेंट। अच्छा, ऐसा क्यों? उसमें भी वेडिंग इवेंट में भी मैं सबसे ज्यादा मेहंदी का इवेंट एंजॉय करती हूँ, क्योंकि उसमें यू नो सम काइंड ऑफ डांस फ्लोर, कलर्स, म्यूजिक, लाइट्स। तो मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है, जिसमें आजकल तो जो ट्रेंडिंग में, आपको पता है दिसंबर है तो कवाली नाइट्स बहुत ज्यादा है ट्रेंडिंग में। तो मुझे मेहंदी का जो इवेंट पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा जो मैं एंजॉय कर रही होती हूँ वो मेहंदी का इवेंट है। मेहंदी का इवेंट। अच्छा मुझे बताएं हुमैरा, अगर मैं आपसे पूछूं, बीइंग अ इवेंट प्लानर खुद भी जाती हैं, कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको फैमिलीज ये भी बोलती होंगी कि भाई आप भी हमारी तरह की ड्रेसिंग करें जिस तरह से फैमिलीज ने ड्रेसिंग की हुई है? ऐसा होता है अमूमन इवेंट प्लानर्स को लोग बोलते हैं? हाँ ऐसा होता है, लेकिन जाहिर सबको पता होता है कि एक इवेंट को एंजॉय करना है फैमिली की लेवल पर आकर, और एक रिस्पॉन्सिबल आप हो। कुछ भी इवेंट में अप डाउन हो रहा है लाइक, तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो। तो उस वक्त जो है कुछ जो है कैजुअल पे आना पड़ता है, क्योंकि आपने भाग दौड़ करनी, बिल्कुल आपने भाग दौड़ करनी होती है। आपने सम टाइम आप लेबर के सर पे खड़े होकर चिल्ला रहे होते हो, सम टाइम आप वेंडर्स को झेल रहे होते हो, सम टाइम फैमिली जो उनकी होती है उसको आपने मुंह देना होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई अब मेरा तो दर्द सर है ही नहीं, आपको मैंने काम दे दिया, अब आप ही झेलो। तो उनके इवेंट को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और लाइक ये कि क्लाइंट एंड में गए यार वाओ, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है ये। और अच्छी बात है, ये अचीवमेंट होनी भी चाहिए। साहिल साहब 5 साल से आप तुमसे पाकिस्तान की जर्नी को लेकर चल रहे हैं, क्या बदलाव देखा है, क्या चेंजेस देखे हैं? अच्छा सवाल है। चेंजिंग्स क्या देखी हैं कि कोशिश ये होती है कि इसमें सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि आप जिन लोगों को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, जिनको आप मान सम्मान रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिनको आप इंडिविजुअली कह रहे हैं कि नुदरत तुमसे है पाकिस्तान, तो फिर क्या नुदरत या मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल जिसको मैं रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ, क्या उसमें वो क्वालिटीज़ हैं? क्या वो मुहिब्बे वतन है भी, या कि मैं मास किसी अपने बेनिफिट के लिए तो कहीं उसको मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर वो कहते हैं ना
सुर्खी पाउडर लगा के बस उसको मैं फेक तरीके से उसको मैं बढ़ा चढ़ा के, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जूरी है, हम लोग बड़ा तहकीक करते हैं प्रोफाइल्स पर, ऐसे नहीं किसी को लाते। और अभी तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, सिफारिशी सिस्टम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सही। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुलाया, मैं अब लाइव शो में एक बड़ी तल्ख बात कहने जा रहा हूँ, मुझे बुलाया और मुझे बोला गया कि पैसे बताएं, बड़ा नाम, मैं नाम नहीं ले रहा, उनकी गुडविल करोड़ों अरबों की है। तो मैंने बोला किस चीज़ का? कह रहे हैं वो हम आप के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमें एक नहीं दो दो अवार्ड दें, हमारे चेयरमैन साहब को दें, हमारे CEO साहब को दें। तो मैंने कहा तो कहने लगे 10-20 कितने? मैंने चाय ख़त्म की, मैंने कहा सर एक कॉल आ रही है, मैं उठ के आ गया घर। आज तक उनको 3 साल हो गए इस वाक़े को, वो फ़ोन करते हैं, मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता, ताकि उनको ये एहसास हो कि आप अगर गलत लोग हैं तो हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सॉरी, आपका मार्केट में अच्छा नाम होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि लोगों को कुछ दे ही ना, घर डिलीवरी ना करें और हम आपको बोले जी आपसे है पाकिस्तान। नहीं जी, आपसे तो नहीं है, बिल्कुल भी पाकिस्तान, आप तो लोगों का पैसा खा के बैठे हैं। तो आप सोच रहे हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ तो आवाम, हमारे लोगों ने खुद बिगाड़ा हुआ है हाँ, ये करके। हाँ, मसला तो ये है ना, बदकिस्मती है कि हमारे लोग तहकीक नहीं करते। बिल्कुल ऐसा पहले तहकीक करें, आप पूछें, लोगों से मिलें, फिर जाएं। और सबसे जो भी आपका, जैसे मैं एक कराची की बड़ी तकरीबात में मेरी एक तकरीब होती है, 2 और बड़ी तकरीबात हैं, तो हमारी 3 बड़ी तकरीबात हैं कराची में। ये 3 लोगों को ये सर पे सहरा जाता है कि जो बड़े प्रोग्राम करना जानते हैं। 2 और हैं, तीसरा मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद को तीसरे पे रख रहा हूँ, क्योंकि जो बात है हक किसी का नहीं मारना चाहिए। अगर आप इस सीट का हक रखती हैं तो मैं कौन होता हूँ कि आपकी इस नशिस्त को डिग्रेड करने वाला या आपके रिस्पेक्ट को ख़त्म करने वाला। हमें एक दूसरे को मानना पड़ेगा, एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा, एक दूसरे की काबिलियत को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि जी बस अकेला मैं ही शाहरुख खान हूँ, ऐसा नहीं होता। तो हम एक दूसरे को एक्नॉलेज करें, एक दूसरे की काबिलियत को माने, तो ये मुआशरा बेहतर होगा। और हम 1.5 इंच की मस्जिद वाला जो माइंड सेट है, हमें उससे बहुत आगे जाना होगा नुदरत। ऐसे नहीं है फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमने अच्छे लोगों को आगे लेके चलना है। अगर बीबी अच्छा काम कर रही हैं लेकिन रिकग्निशन नहीं है, हमारे दिल बहुत छोटे से हो गए हैं। हम किसी की तारीफ करते हुए हमारी जान जाती है। हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप एक अच्छी होस्ट है तो अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं जो आप डिजर्व करती हैं, झूठी भी नहीं है, तो मेरा क्या जाता है भाई। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पे हंसो भी तो कहते हैं मिलेगा क्या। तो ये हमारे सोसाइटी की बदकिस्मती है। और उम्मीद है हम जिस पॉजिटिविटी को लेके चल रहे हैं, मेरा मिशन है, जिस पॉजिटिविटी में मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, एजाज हैं, नादिया अनवार हैं, तैयबा मेमन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिलाल हुसैन हैं, एहसन हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमने पॉजिटिविटी को फ़रोग देना है। हम नेगेटिव लोगों को साइड पे करते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ आप तुमसे है पाकिस्तान बिजनेस समिट में नहीं देखेंगे आप, सिर्फ पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। कोशिश होती है कम बजट में अच्छा काम हो, और इसको हमने बिल्कुल प्योर कॉर्पोरेट नहीं बनाया, हमने इसको पेट्रोएट बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। हमने इसको धंधा नहीं बनाया, हमने लोगों के लिए एक मशल, एक रोल मॉडल की तरह हम इसको लेके चल रहे हैं। मैं अगर आपको अपनी चैट दिखाऊं तो आप परेशान हो जाएंगी कि इतने लोग ख्वाहिशमंद थे और आप किसी को एंटरटेन ही नहीं कर रहे। अच्छा, उनको एंटरटेन न करने की वजह यह है हम उनको 1 साल और देखेंगे अभी नेक्स्ट ईयर तक ये कैसे लोग हैं। उनसे है पाकिस्तान जी। ये नहीं कि मुझे आप या आप मुझे कॉल करें और कहें कि सर ये मैंने प्रोफाइल भेजा है और मेरी वजह से आप इनको आगे करें। इसी वजह से तो सोसाइटी हमारी बिगड़ गई। ऐसा ही है। फुफ्फी का बेटा, ताया का बेटा, मेरा कज़न, उसका दोस्त, इसका दोस्त, इसने मुझे वहाँ पे कुछ कहीं करवा दिया कोई काम, अरे यार मेरा तो फ़ायदा हो गया, चल आने दे। तो कुछ सालों में आप तबाह हो जाते हो। ऐसा ही है। अगर आप इस चीज़ को लेके चलोगे तो कुछ सालों में फिर आपके लिए ये कहा जाएगा कि नहीं यार इसका लेवल ये है। लाइक कॉन्सेप्ट बहुत है। हाँ। जिसकी जो लैंग्वेज होती है वो अपने हम जबान को सपोर्ट जरूर कर रहा होता है, चाहे दूसरी फील्ड में लोगों के पास उससे ज्यादा लेकिन लोग प्रमोट नहीं कर रहे होते। सब लोग हमारे हैं ना, हम लैंग्वेज से बालातर होके, फिरकों से बालातर होके काम करें, क्योंकि सबसे पहले तो इंसानियत है। लेकिन बदकिस्मती से जो उलमा है
अल्लाह पाक उनको भी ये हिदायत दे, वो सबको लेके चले, वो सबको कहें हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हम एक नबी पर कलमा पढ़ते हैं और एक कुरान है, तो फिर हम इतने टुकड़ों में क्यों बटे हैं? फिर उसके बाद हमारे पॉलिटिशियन हजरात हैं, फिर उन्होंने भी हमें बांट के रखा हुआ है, तो कहाँ कहाँ नहीं हम बटे हुए। और फिर इनको जोड़ने वाला कौन है? कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता। साजिद साहब ने तो एक क्षमा जलाई है, बिल्कुल। मेरी क्या औकात, मैं एक क्षमा जला रहा हूं, कम से कम मेरा नाम उनमें ना लिखा जाए जो गद्दार थे, उनमें ना लिखा जाए कि जो लोगों को तोड़ते थे, जो लोगों को नौकरियों से निकलवाते थे, जो लोगों के साथ ज्यादतियां करते थे। कल मर जाना है, इस चीज पे कल मर जाना है हम लोगों ने। मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी, जैसे आपने भी बात की लोगों को नौकरियों से निकलवाने वाली या लोगों की काम खराब करने वाली, बड़ा मुश्किल है। देखिए अवार्ड आप भी करते हैं, अवार्ड और भी दुनिया में जहान में लोग, अब थोड़ा सा जान आएगी प्रोग्राम में जहां ये जा रही है। अवार्ड दुनिया जहान में लोग करते होंगे, सही है ना? इवेंट ये भी करती हैं, इवेंट और भी लोग करते होंगे, होस्ट मैं भी करती हूँ, होस्ट और भी लोग करते होंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है? रियली अप्रिशिएट। ठीक है, हम सिर्फ टांग खींचने में लगे रहते हैं, लेग पुलिंग। रियली अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा कि जिसकी जो निशिस्त है, जो एलिजिबिलिटी है जिसकी, अगर नुदरत की एलिजिबिलिटी है तो कोई माई का लाल उसके कंपटीशन करे, साजिश ना करे। साजिश वो करता है मेरी नज़र में जिसको टैलेंट नहीं होता, जो काबिल नहीं होता ना, तो वो फिर साजिश ही करेगा, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मैं इस अहलियत का आदमी नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं फिर इधर उधर से साजिश करके आ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। वो शॉर्टकट लोग ढूंढ रहे होते हैं। नहीं, इससे बाला था। देखिए वो उसकी एज नहीं है मेरी नज़र में। जैसे आज के बच्चे यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, वो कहते हैं जी मैंने शॉर्टकट मारना है, कोई ऐसा काम बताए तो मैं यूं कर। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी कभी ऐसा ही सोचा करते थे। स्लोली ग्रेजुअली चले, कुछ सालों में आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 5 साल पहले जब मैं ये कर रहा था तो मुझे लोगों ने कहा भाई ये क्या पागल वागल हो, अपने पैसे, अपनी एनर्जी, अपने लोगों मतलब घर को परेशान करके चले हो आप एक तकरीब करने, 7-5 लाख जाया करके बैठ जाओगे आके, ये कोई जाके किसी पे इन्वेस्ट कर दो, कोई कारोबार कर लो, कोई दुकान डाल लो। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करूंगा, मेरा एक क्रेज है, मेरा शौक है, तो शौक को आप ना मारें, क्रेज था मेरा। जब आपका एक क्रेज हो ना, पागलपन हो, तो अल्लाह फिर जरूर आपकी मदद करता है। फिर जब मैंने किया, आप यकीन करें, जब वो प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा बस खुशी पूरी हो गई, अब ये बताओ अब क्या? मैंने कहा अब आगे देखना। कह रहे मतलब? मैंने कहा अब जब और करूंगा ना, वो प्रोग्राम देखना किस लेवल पे जाता है, और आगे तुम देखना कि तुम खुद बोलोगे हाँ यार इसको तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया कवर करने लग गया है। तो मैं अपनी आइडियोलॉजी पे मैं यकीन रखता था, और आज वही हुआ। क्या बात है? मैंने एवरी ईयर 2-2 प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोग एक नहीं कर पाते यार। लोगों की जिंदगी लग जाती है एक प्रोग्राम करने में। मैं तो एवरी ईयर 2 प्रोग्राम कर जाऊँ। अभी मेरी लॉन्चिंग सेरेमनी थी मई में इसी प्रोग्राम की, लेकिन उसका उन्वान मैंने रखा था मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान। मतलब हर जगह पाकिस्तान का जिक्र लाजमी है। पाकिस्तान है तो हम है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इस पे अप्रिशिएट आपका टाइम लूँगा। जो मेरे साथ लोग थे या हैं वो कमाल है, चाहे वो मेरे टीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो मेरे टीम के लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरी वाइफ है, इनकी सपोर्ट के बगैर ये मुश्किल है। क्योंकि जब आप अपने क्रेज और अपने स्ट्रगल में लग जाते हैं तो सरवाइव वो लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो फिर वो आपके हिस्से का काम वो करते हैं, वो आपके हिस्से की मेहनत वो करके आपको डिस्टर्ब नहीं करते, तो आप मंजिलों को छूते हैं। तो इनकी सपोर्ट के बगैर भी तो कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं अकेला, नहीं, ये लोग थे तो आप थे। अब एजाज है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, भाई है, वो कराची में नहीं भी हों लेकिन वो पहुंचते हैं किसी भी तरह से। यार साजिद मैं होऊंगा तो साजिद रिलैक्स होगा, क्योंकि जब इजाज खड़ा हुआ चल भाई ये सारा देख लेगा, मैं अपनी होस्टिंग पे, आप भी जरूर रहिएगा, होस्टिंग भी आके कीजिएगा। और वीनस तो मीडिया पार्टनर भी है तुमसे पाकिस्तान का, तो चलते हैं छोटी सी ब्रेक। शुक्रिया कर लूं मैं वीनस मैनेजमेंट का। चलें बाद में ब्रेक से वापस आके तफसीलन शुक्रिया करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद साहब मौजूद हैं। बड़े मज़े की बातें चल रही हैं। मैं समझती हूँ मज़े की बातें वो होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा हो। हमेशा मैं कहती हूँ कि जो बातें हम लोग कर रहे होते हैं शो में बैठ के, उसमें से कहीं ना कहीं भी अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी कोई फ़ायदा हो जाए, आप लोग कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको ऑन पॉइंट समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, तो शायद ज़िंदगी कहीं बहुत बेहतर बन जाए, बहुत आसान बन जाए। तो बस समझे वही बात मज़े की है। ये फ़न, एंटरटेनमेंट, ये सब ज़िंदगी में चलता रहेगा, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम ये सोचें कि यार देखेंगे 5-6 साल बाद अपने फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे, देखेंगे। इतना टाइम नहीं है भाई। जिंदगी जिस रविश पे हमें लेके जा रही है, मुल्क की हालात, माशरे के हालात, हमारे अपने खुद के हालात, फाइनेंशियली चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो गई हैं कि अब हमें बस फैसले करने, फटाफट फैसले करें, और ये वाला फैसला तो कतई ना करें। मैं हमेशा उन लोगों से मुखातिब होती हूँ जो ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, पाकिस्तान को जो है वो मतलब बस छोड़ दो, छोड़ के भाग जाओ पाकिस्तान। भाई आपके घर में अगर कोई तनाज़ात होंगे, आपके घर में कोई मसले मसाइल होंगे, तो क्या घर छोड़ के चले जाओगे बैग पैक करके? कभी भी नहीं करोगे ना ये काम। तो कोशिश करो कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में काम करो, ताकि उम्र के किसी हिस्से पे जब आप पहुंचो तो आपको रिग्रेट ना रहे कि यार काश मैं अगर ये स्टेप ले लेता या मैं अगर ये स्टेप ले लेती तो शायद कहीं ना कहीं मामला बेहतर हो सकते थे। साहिद साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस वक्त रुझान भी बहुत सारे लोगों का, हमारे जवानों का ये है, जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो लाइनें लगी हुई हैं। भाई क्यों, क्या हुआ भाई? कोई क़यामत आ रही है? कोई अल्लाह माफ़ करे? नहीं जी, बस इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। मतलब डिस्करेज हो गए लोग, और पता नहीं क्यों इतने डिसअपॉइंट हो गए। उनको कोई समझाने बताने वाला नहीं है। माना अनएम्प्लॉयमेंट है, माना महंगाई है, माना कि अभी तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर की वो हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुल्क छोड़ के जाना, वहाँ पे आपकी वो इज़्ज़त नहीं है। वहाँ पे आप मेहमान हैं, और वहाँ पे आप उनके ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर ज़िंदगी गुजारेंगे। और फिर अगर बदकिस्मती से वहाँ पे भी आप सेटल नहीं हो पाते, तो जो आप पैसा ले दे के माँ बाप को परेशान करके वहाँ जब जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर अक्सर मैंने ऐसे लोग भी देखे जब वहाँ से वापस आते हैं फिर कहते हैं नहीं अब तो सब कुछ इधर ही करना है मैंने, अब सब मैं बस अब तो पहले कर लेते भाई। सही बात है। तो ये आपने पैसे की पहले आप सोचें, कैनवस को बड़ा करें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड कह रहे तो मैंने जाना है, मेरे जी यूनिवर्सिटी के दोस्त ने मुझे मेरा माइंड बनाया तो मैंने जाना है। नहीं, आप किसी के माइंड पे ना चलें, आप अपने माँ बाप के माइंड पे चलें। वो आपसे बड़े हैं, उनसे पूछें। आजकल के बच्चे माँ बाप को कहते हैं नहीं जी आपको तो क्या पता, आप पुराने ज़माने के लोग हैं, मेरे दोस्त के फलां ने कहा है मैंने अब जाना है, और आप लोग मेरे दुश्मन हैं अगर आप मुझे रोकेंगे। तो फिर वो बच्चे अक्सर नाकाम हो जाते हैं, और फिर उनको वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वो उम्र ही नहीं होती जितना वो वहाँ पे मेहनत करके आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, बहुत सारी बेचारी लेबर जाती है वहाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। वहाँ पे वो काम वो कर रहे होते हैं जो यहाँ नवाब उठते ही दोपहर को है, वहाँ वो नवाब फजर से मजदूरियों में लगे हुए हैं। तो भाई वो मेहनत जो आप मजदूरी वहाँ करो, अगर उसका आप 50% यहाँ कर लो तो यहाँ पे भी आप उतने ही पैसे कमा लोगे। क्या कमा लोगे? वहाँ 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे भी कमा लोगे 1 लाख। वो ऐसा ही है। तो अपने माँ बाप से दूर जाना, बहन भाइयों को, क्योंकि एक फर्द आपका जब नहीं है घर पे तो उसकी एक वैल्यू है, बिल्कुल है। लेकिन अगर बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाहर आप तालीम हासिल करने जाते हैं तो बिल्कुल जाए। मैं गया था लिंकन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोमा किया, कोलमपुर गया, मैं मलेशिया गया 2010 में। तो जाएं, लेकिन आपका कोई टारगेट हो। ये नहीं कि आपने वहीं लेबर करना है और वहीं आपने मजदूरियां करनी है। तो भाई यहाँ पे जब सफ़ेद पोश मिला हुआ तो ये तुम्हें कदर नहीं हुई। वहाँ वो अरबियों की बकरियां चराने से अच्छा है आप यहाँ कुछ कर लो भाई। तो फिर वो कहेंगे यार मैंने सारी ज़िंदगी वहाँ पे मजदूरियाँ की, पैसा तो बचा ही नहीं। तो पैसा यहाँ सब कुछ है, इस मुल्क में सब कुछ है। आप ये देखें ना कि हम लोग 5 साल पहले स्टूडेंट थे, आज हम मीडिया पर्सन भी हैं, आज हम बड़े अवार्ड के फाउंडर भी हैं। मैंने सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा PS 100 से। इस इलेक्शन में 8 फ़रवरी को इंडिविजुअली लड़ा। सबने कहा क्यों पैसे ज़ाया करने, मैंने कहा शौक है, करना है, क्या हो गया, ज़िंदगी में सब कुछ करें। तो ये शौक आपका मुल्क पूरे कर रहा है भाई, तो इस मुल्क की भी तो कदर कर लो। बिल्कुल ऐसी अयाशी मैं कई मुल्क घूम कर आया हूँ,
ऐसी आज़ादी नहीं मिल सकती, किसी मुल्क में नहीं है मिल बीबी। जो लोग आज कहते हैं जी हमें सोशल मीडिया पे आज़ादी नहीं है, तो ऐसी आज़ादी कहीं पे भी नहीं है। और मैं ये समझती हूँ जो लोग ये कहते हैं ना कि जैसे आपकी वाली बात कि भाई इस मुल्क में कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है, उनसे हमेशा मैं ये सवाल करती हूँ, आपने क्या दे दिया पाकिस्तान को भाई? हाँ। आपने क्या कर लिया पाकिस्तान के लिए? आप पहले अपने आप में अंदर अपने झांक के देखिए। कभी भी किसी पे ब्लेम गेम करने से पहले, कभी भी मुल्क पे, हुकूमत पे, चलो ठीक है हुकूमत की बात हम छोड़ देते हैं, इदारों की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन अपने मुल्क पे ब्लेम गेम करने से पहले या अपने आसपास के लोगों पे ब्लेम गेम करने से पहले आप अपने आप को खुद देखें कि क्या आप सही हैं, क्या आपने सब कुछ ठीक किया है, क्या आप अपने मुल्क से उस तरह से लॉयल हैं, आपके अंदर वो पेट्रियोटिज्म है। अगर है तो फिर आप यकीनन कहीं ना कहीं आवाज उठा सकते हैं किसी न किसी मुद्दे पे। साजिद साहब, इस वक्त हम अगर टारगेट करें तो हमारे पाकिस्तान के लिए यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मुस्तकबिल के मेहमान हैं, आने वाले वक्तों में यूथ देखी जा रही है। क्या तुमसे है पाकिस्तान को यूथ की तरफ भी एम्पावर किया जा रहा है, या आने वाले वक्तों में हम जैसे बिजनेस कम्युनिटी, आप कह रहे हैं बिजनेस समिट है, तो क्या हम इसको यूथ की तरफ भी ट्रांसफर होते हुए देख रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यूथ को लाना चाहिए आगे, यूथ के लिए प्लेटफॉर्म्स नए नए लाने चाहिए, लेकिन मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसमें मैंने एंटरप्रेन्योर की एक कैटेगरी रखी है। हमने कोशिश की कि यार जो एंटरप्रेन्योर हैं वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं अपना कद बनाने में, अपना नाम बनाने में, अपना प्रोडक्ट का अच्छा ब्रांड बनाने में वो मेहनत करें। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको मैंने 2021 में मैंने उनको रिकॉग्नाइज़ किया था। जमाल खिरानी भाई हैं, मेमन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने जैसे बड़े बड़े नाम हैं, यूनिलीवर और बड़े बड़े मिल्क हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स के। इन्होंने एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की पाउडर मिल्क की, और उनको ऑफर हुई कई मुल्कों से कि आप यहाँ के इंडस्ट्री लगाएं। उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ मेरे अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैं यहाँ क्यों नहीं लगाऊं। तो उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लगाई और आज उनका वो बड़ा प्रोडक्ट और बड़ा नाम बन चुका है, जिसके टीवी एड वगैरह तमाम टेलीविजन पर आ रहे हैं। ये 2021 में इन्होंने आगाज़ किया। आज देखें 25-24 के एंड में वो उन ब्रांड्स का मुकाबला करने के लिए मार्केट में उतर चुके हैं। यानी कि हम आगे आने हाँ, वाले अपने लोगों को आगे बढ़ाएं ना। हम अपनी प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च करें? अभी आपने देखे बैकआउट हुआ कुछ बेवरेजेस का, तो हमारी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट थी वो आगे आ गई। अब उनकी सेल में 4 गुना मजीद इजाफा हो गया। तो अगर उनकी सेल में इजाफा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान की मईशत में इजाफा हुआ। वो पैसा पाकिस्तान की स्टेट बैंक में, हमारी बैंकों में आया, हमारे लोगों के पास आया, हमारे एम्प्लॉयज़ के पास आया। हम ये सोचते ही नहीं है। तो बदकिस्मत ये हमारी सोसाइटी की। और मैं उनको एडवाइस भी करूंगा नौजवानों को कि बाहर ना जाएं, इस मुल्क में ट्राई करके देखें। इस मुल्क में सब कुछ है, हेल्प करने वाले लोग हैं। माना जितनी भी, ये ना समझ रहे हो आप लोग कि आप ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तो कोई बड़ा ऑस्ट्रेलिया बन गया या कनाडा बन गया। बन जाएगा इंशाल्लाह, बन जाएगा। लेकिन माना कि हमारे सियासतदानों ने अभी तक हमें बिजली नहीं दी, माना हमारे सियासतदानों ने अच्छी तालीम नहीं दी, लेकिन अभी हमें आज़ाद हुए 75 साल हुए। माना हमारे बहुत सारे दुनिया के लोग हमसे आगे चले गए, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान सबसे अब बहुत सारी दुनिया के मुल्कों को वेपन्स दे रहा है। हम ड्रोन तैयारे दे रहे हैं, हम लड़ाका तैयारे बेच रहे हैं, हम जदीद टैंक बेच रहे हैं। अब आप ये बताएं कि असले की मार्केट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बीट करने जा रहा है पूरी दुनिया में। हमने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को अब हम वेपन्स दे रहे हैं, हमसे लोग ख़रीद रहे हैं। क्या हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं ना कि उनको कम पैसों में अच्छी चीज़ बना के दे रहे हैं? तो आप अगर एक चीज़ एक वो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो इधर भी तो देखें, तरक्की भी तो देखें। हर चीज नेगेटिव भी आज आप शाम, इराक, दीगर मुल्कों का हाल देखें। बिल्कुल, इवन ईरान में बाहर से एक आता है, ईरान में उनके कॉन्सुलेटों पे हमला करके और कहता है कर लो, कुछ कर सकते हो। आप पर हमले नहीं होते। आप अभी उनसे कई गुना आगे हैं। एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, 7वीं एटमी, मतलब आप इतने ताकतवर मुल्क हो, आप अपने मुल्क की कदर ही नहीं करते यार। आप अपने मुल्क को क्या क्या नहीं कहते, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में आप जहर उगलते रहते हैं। तो इस चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। सियासत होती रहेगी, बाकी मामला चलते रहेंगे। अगर ये मुल्क होगा, मुल्क के लिए लॉयल्टी की कमी है, एक्चुअली बहुत कमी है, बहुत कमी है। इसके लिए मैं इस पे बड़ा एक मतलब मैं हुकूमतों पे तनकीद करूंगा। ये हुकूमतों के करने काम है। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान के लिए 300-400 लोग जमा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हुकूमत क्या देती है? कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। ख्वाहिशमंद हूँ कि यार हुकूमत इधर भी देख लो, मुझे भी कुछ नवाजो, मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ। ये आपके करने का काम है, ये हुकूमतों का काम है। अपने बिजनेसमैनों को एंटरटेन करे, उनको सस्ती बिजली दे, उनको भारी टैक्स ना दे, उनको रिकॉग्नाइज करे कि यार इस साल आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, ये हुकूमत पाकिस्तान से आपको ये अवार्ड है। हम दे रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, लेकिन और आगे बढ़ के आना चाहिए। बहुत सारे लोग डिजर्विंग मौजूद हैं, लेकिन आप नहीं देखते। वो जब वो बेचारे 80 पे पहुंच जाते, 70 पे पहुंच जाते, तब जाके वो नजर आते हैं
क्या आपको साजिद नजर नहीं आ रहा? क्या आपको नुदरत नजर नहीं आ रही? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन देखने वाला नहीं है, अप्रिशिएट करने वाला लोग नहीं है। ये तो मैं पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर आप हमारे कराची लेवल पे आ जाए, यहाँ पे बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं, आए दिन बड़ी बड़ी तकरीबात है, लेकिन पप्पा का बेटा, ताया का बेटा और डायमंड स्पॉन्सर, प्लाटिनियम स्पॉन्सर, इनसे हम बाहर अभी तक नहीं आए। तो हमें इनसे बाहर आना पड़ेगा। और मेरी तो अपनी कोशिश होती है कि मैं इनसे बाहर रहूं, कोशिश करूं कि वैल्यूबल लोगों को आगे लाऊं। इस बार भी आप हमारे पेजेस पर जाएं, हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे जाएं। तुमसे पाकिस्तान को जब आप विजिट करेंगे, आपको जो चेहरे मिलेंगे वो चेहरे कोई और जाते भी नहीं है। डालडा फूड के मालिक मेरे पास सारा दिन बैठे रहे पिछले साल 2023 में। तो मुझे सब कहने लगे कि यार ये बशीर जान मोहम्मद साहब अब बेचारे मतलब बुजुर्ग हो गए, ये आपके प्रोग्राम में आए और पूरा प्रोग्राम बैठे रहे, ये तो जाते ही नहीं है कहीं। ऐसे लोगों को आप कैसे ले आते हैं? मैंने कहा ये छोड़े, ये सोचें ऐसे लोग आते क्यों हैं, पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सब अपनी जो है ऐसे नहीं जाते वो पहले देखते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं क्या यहाँ जाने से हमारी रिस्पेक्ट में कमी तो नहीं आएगी? नहीं, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ऐसा ही है। HM हनीफ साहब हैं, आमिर कोठा वाला है, एक हमारी लेडी है, मैं उनका नाम मैं मिस ना कर दूं, जाहिदा तौफीक अहमद, उनका नाम लेना ज़्यादती होगी। वो अमेरिका में बैठी हैं, वो खातून पाकिस्तान के लिए रोती हैं, पाकिस्तान को बहुत तरीके से नवाज रही हैं, माली तरीके से चैरिटी कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बड़ी NGOs स्कूलों को वो फंड दे रही हैं। तो ये लोग क्या आपको नज़र नहीं आते? बिल्कुल बाहर बैठे हुए आपके मुल्क के लोगों के लिए क्या नहीं करते वो? फिर जब यहाँ आते हैं, यहाँ नवाई हॉस्पिटल्स आपके कैसे चल रहे हैं? ऐसा ही ये इतने बड़े चैरिटी के इदारे कैसे, ये हमारे लोग चला रहे हैं। ये पब्लिक प्राइवेट ये इदारे हैं, ये हुकूमत सिर्फ नहीं चला रही, इसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के पैसे लगे हुए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए। ये इंडस ऐसे नहीं चला रहे बारी साहब, फिर पैसा लगा हुआ है लोगों का। जफर अब्बास ऐसे नहीं चल रहे, जफर अब्बास को हमारे लोग पैसा दे रहे हैं। तो उन लोगों को आगे लाना सिंध हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की और मैं ये समझती हूँ कि जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से वीनस को देखा जा रहा है, तो अब क्योंकि ये इवेंट कराची में होने जा रहा है, तो कल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस इवेंट को, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। एक अच्छा नेटवर्किंग का इवेंट है और मैं समझती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स जिनमें वाकई पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों को या पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड योर टीम एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सबको मेरी तरफ से आपको भी इनविटेशन है, इंक्लूडिंग यू। और आप जितना जो बैक स्टेज पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, आपको भी भाई इनविटेशन है, क्योंकि इनविटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद कॉल तो करें, मुझसे रब्ता तो करें, फिर अगर हम आपको कोल्ड शोल्डर दिखाएं तो आप कहें। आप आएँ, आप कुछ सीख के जाएंगे। जैसे हम जब जाया करते तो कुछ सीख कर आए, फिर हमने उसको खुद से किया। तो ऑल ऑफ यू, पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से दावत है, आप लोग आएँ और ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं साजिद हुसैन जो काम कर रहा हूँ, तुमसे है पाकिस्तान, तो तुमसे पाकिस्तान का ये जो एक दिया मैंने जलाया है, हम रहे ना रहे, फिर हमारे आने वाले लोग आगे चलाते रहेंगे। तो कोई तो ऐसा काम हो, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम करके जा रहा हूँ, पाकिस्तान का नाम शामिल, और मैं नहीं रहूँगा लेकिन मैं रहूँगा। मैंने अपने आप को अमर कर दिया है अपने सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। तो आज आप और हम, जो बड़े बड़े लोग गुजर गए, जो लेजेंड लोग थे, आज हम उनको सुन रहे हैं, उनके गाने हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो हम उनके जैसे तो नहीं है, लेकिन हम उनके जैसा बनने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन वो है ना, मतलब जैसे अब हमने ये बात की, इसीलिए हुमैरा हमें बहुत सारी यंग यूथ देख रही होगी। बेसिकली हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा हम टारगेट करते हैं यूथ की तरफ, क्योंकि यूथ को एम्पावर करना बड़ा जरूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और आपने देखा है कि आजकल रुझान भी बड़ा इवेंट प्लानिंग का, इवेंट मैनेजमेंट की तरफ लोग आ रहे हैं, लोग बाकायदा इसके कोर्सेज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी उस नौजवान नस्ल से, उस यूथ से जो कि इस इवेंट मैनेजमेंट में आगे आना चाह रही है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखें, सबसे पहले तो आपको बिलीव होना चाहिए। आप कोई भी फील्ड अपने लिए चूज कर रहे हो तो आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आप सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखें, उसके बाद आप अपने ऊपर यकीन रखें कि अगर मैंने ये फील्ड चूज की है, मुझे इसमें आगे जाना है और अपना नाम बनाना है, तो आप कर सकते हो। ओपन एक फील्ड है, ये आप जो आना चाहता है आए, लेकिन इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। आपको लगे कि आप जो चीज़ कर रहे हो दिल से कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो डिलीवर कर रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है चीज़ों को मेंटेन होने में, या एक स्टेप आप कह सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़ाहिर है आप सीखते जाओगे। और कोशिश करें कि आप
मतलब सक्सेस पे फोकस ना करें, परफेक्ट होने पे फोकस करें। जब आप परफेक्ट होते हो, अपने काम को अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करते हो, तो सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात हुमैरा ने की है। और यकीनन बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी हमें देख रही होगी जिनके घरों में अनकरीब बहुत सारी शादियां हैं, वेडिंग इवेंट्स हैं, या वो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हैं, तो आप लोग भी हुमैरा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप तमाम लोग जो है वो अपने अच्छे अच्छे से इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज भी करवा सकें। ये इनिशिएटिव जो है जो साजिद साहब ने लिया है, जैसे हुमैरा भी काम कर रही हैं फील्ड में, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए जब बात होती है, पाकिस्तान के लोगों के लिए जब बात होती है, पाकिस्तान कि उन लोगों की बात होती है जो वाकई पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना, उनको रिकग्नाइज करना, उनको बताना, लोगों को बताना बेसिकली कि भाई हम ये है पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट वी आर। हमेशा ना एक नेगेटिव पहलू जो पाकिस्तान का बाहर निकाल के रख दिया जाता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए कि भाई देखो ये है, पाकिस्तान में ये भी हो रहा है। जैसे अभी साहिब साहब ने जिक्र किया एटमी कुव्वत के बारे में, हम एक एटमी कुव्वत हैं और मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं है हमारे पास। अब बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इस चीज़ को समझें तो हमारे यहाँ पे आजकल लोगों को अगर छोटे छोटे से स्लोगन्स दे दिए जाएं या उनको छोटे छोटे से एजाज़ात दे दिए जाएं, तो उसमें ही वो इतना अपने आप को मोटिवेट और इंस्पिरेशनल महसूस करने लग जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कितना बड़ा एजाज़ लेके बैठा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को कहीं भी डिमोटिवेट इसमें एक और चीज़ नुदरत ऐड करता चलूँ मैं, इस एजाज़ के साथ साथ कितनी बड़ी दुश्मनी लेके बैठा है ये भी आप सोचें। अफगानिस्तान भी आपका दुश्मन है, भारत भी आपका दुश्मन है, ख्वारिज भी आपके दुश्मन हैं। तो ये भी तो देखें कि ये क्या ये एटम किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, खटक रहा है उनको। तो वो जो कुव्वतें चाहे वो रॉ की शक्ल में हो, मुसाद की शक्ल में हो, जो पाकिस्तान के एटमी असासों के लिए साजिश कर रही हैं, ये भी तो देखें कितनी साजिशों को हम रोक रहे हैं। अभी भी फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लड़ रही हैं। आए दिन आप खबरें सुनते हैं 6 लोग गए, 5 लोग शहीद हो गए। तो ये भी तो किसी की माओ के बच्चे हैं। साहब की बात है, इतनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी इंटरप्ट करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमें इजाजत देनी अपनी ऑडियंस से। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक कल के इवेंट के लिए। वैसे तो माशाल्लाह 4 साल से 5 साल से चल रहा है, लेकिन अब हमारी विशेष भी शामिल हो गई हैं आपके इवेंट के लिए। और जहां तक हो सका वीनस हमेशा वैसे साथ ही है आपके, अब से हमारी टीम भी आपके साथ होगी इंशाल्लाह। थैंक यू मेरा फॉर योर टाइम, और आपके बिजनेस के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और मजीद तरक्की करें, अच्छे बड़े बड़े इवेंट्स करें और मजीद इसमें आपकी जो है ना वो पुख्तगी आ जाए। एंड आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, आपने आज का वीक स्टार्ट किया है मेरे साथ। मंडे का दिन मेरी और आपकी ये मुलाकात जुम्मे तक इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, डेली होंगी मैं आपके साथ सुबह 10 से 12। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बदलते हुए मौसम में थोड़ा सा कोशिश करें बच्चों का, बूढ़ों का, अपने आप का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, ताकि रोज आप मुझे भी देख सकें, मैं आपको भी सुन सकूं, देख सकूं। प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पे। अपना और अपने आसपास के लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आसानियां बांटिए, मुझे और मेरी टीम को खासुल खास दुआओं में याद रखिए। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल होगी आपसे दोबारा सेम टाइमिंग पे मुलाकात। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।